हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा प्रश्न करेंगे और इसके पहले हम लोग 3 प्रश्न कर चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 पद दिए गए हैं और इनके हमें गुणनखंड करना है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 4 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 लिखा और एग्ज़ाम में हमें जिस तरीके से लिखना है हमने वापस से दिया है, लिखकर प्रश्न क्रमांक 4 ही लिख दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4 और हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो ये जो बहुपद है इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बाई के फॉर्म में है। इसके पहले जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे ये वाले, ये सभी एक्स के फॉर्म में थे। ये देखिए यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन ये सब पूरा पूरा बाई है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में हम बाई बराबर 1 ट्राई करेंगे और उसके बाद बाई बराबर -1 ट्राई करेंगे। कैसे? कहने का मतलब ये है कि हम इस पूरे बहुपद में सबसे पहले बाई बराबर 1 रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि 0 आता है कि नहीं। उसके बाद हम बाई बराबर -1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बाई बराबर 1 चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखा है, बाई की जगह पर कितना रखना है 1। 1 का क्या होगा घन, प्लस बाई वर्ग यानी 1 का वर्ग, -2 बाई की जगह पर 1 और -1। 1 का घन 1 ही होगा तो 2 एकम 2, माइनस नहीं है तो आप सम विषम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। 1 का घन 1, 2 एकम 2, 1 का वर्ग 1 ही होगा। फिर -2 और -1, 2 और 1 कितना हुआ 3, -2 और -1 ये माइनस माइनस के भी जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3 हो गया। तो ये 3 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0। यानी कि बाई बराबर 1 रखने से पूरा बहुपद क्या हो जा रहा है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त बहुपद में बाई बराबर 1 रखने पर 1 रखते हैं 2, वैसा ही करना है जैसा हमने समझा है। बाई घन यानी कि 1 का घन, प्लस बाई वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, -2 बाई की जगह पर 1 और -1, इस तरीके से। तो देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 एकम 2, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, -2 एकम 2 और -1। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो 3 में से 3 चले जाएंगे तो कितना होगा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः या इसलिए बहुपद, और जो बहुपद है वो क्या है 2 बाई घन, तो 2 बाई घन प्लस बाई वर्ग -2 बाई -1 का गुणनखंड क्या होगा का गुणनखंड। अब हमने देखिए यहाँ पे बाई बराबर 1 रखा है ना, तो यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या होगा -1, तो बाई -1 ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड होगा, जब इसका ये गुणनखंड होगा तो हम भाग दे देंगे। तो भाग का चिन्ह बना लेते हैं और यहाँ पे ये लिख लेते हैं और यहाँ पे ये लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब ये जो है भाज्य हो गया और ये भाजक। अब भाग देते हैं। तो पहला पद और पहला पद आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 की कमी पड़ रही है। इसके बाद यहाँ पे बाई घन है लेकिन यहाँ पे सिंगल बाई है, तो बाई वर्ग की भी कमी पड़ेगी। अब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा 2 बाई घन। अब इसका गुणा इसमें भी करना है, इसका गुणा इसमें भी करना है, तो इसमें भी करेंगे तो -2 बाई वर्ग आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब इसको हम घटाते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस बाई वर्ग और +2 बाई वर्ग टोटल हो जाएगा +3 बाई वर्ग, ये हमने कर दिया। माइनस का 2 बाई और माइनस का 1। अब पहले पद और पहले पद की फिर से तुलना करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो +3 कमी पड़ गई। यहाँ पे बाई वर्ग है लेकिन यहाँ पे तो सिंगल बाई है, तो 1 बाई की और कमी पड़ जाएगी। तो 3 बाई का गुणा इसमें भी होगा, 3 बाई का गुणा इसमें भी होगा। तो इसका इसमें करेंगे तो सबसे पहले आएगा 3 बाई वर्ग, और 3 बाई का -1 में होगा तो -3 बाई हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फिर नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देंगे। तो प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो +3 बाई है और माइनस का 2 बाई है, तो प्लस का 1 बाई ज़्यादा है, तो ये लिख दिया -1। यहाँ पे भी बाई -1 है, यहाँ पे भी बाई -1 है। तो जब कुछ भी की कमी नहीं हो, सब बराबर हो, तो +1 लिखते हैं। तो +1 का गुणा इसमें करोगे तो यही आएगा बाई -1। इसके चिन्ह बदल देंगे, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। शेष फल क्या होगा 0। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये भाज्य है पूरा, इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद भाजक क्या है, भाजक आप देख सकते हैं यहाँ पे बाई -1, तो इसको लिख लेते हैं।
इसके बाद जो भागफल आया है वो भी हम लिख लेते हैं। भागफल देख सकते हैं आप यहाँ पे किया है 2y वर्ग प्लस 3y प्लस 1, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। और शेषफल 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं y माइनस 1, 2y वर्ग प्लस 3y प्लस 1, इसके गुणनखंड निकालना है। तो सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में करेंगे, 2 एकम 2। अब ऐसी संख्या खोजना है जिनका गुणा 2 होता है, तो 2 एकम 2 ही कर लेते हैं। अगर इसको हम रफ में समझना चाहें तो 2 एकम क्या होगा, 2 है ना। तो प्लस का 2y और प्लस का 1y जुड़ के हो जाएगा 3y। तो कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखना है, 2y वर्ग प्लस के 2y और प्लस का ही 1y, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3y और प्लस 1। अब यहाँ पे हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो y माइनस 1। यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों में से अलग कॉमन निकालना है, तो 2y यहाँ है, 2y यहाँ है, तो 2y हम कॉमन निकालेंगे तो बड़ा कोष्ठक यहाँ पे लगाएंगे 2y। तो यहाँ पे सिंगल 1y बच जाएगा, प्लस 2y पूरा का पूरा कॉमन निकलेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2y कॉमन निकाला तो 2 निकल गया, y वर्ग था, 1y निकल भी गया तो 1y तो बच गया ना। प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, ना यहाँ y है ना यहाँ 1 है, तो प्लस 1 तो है लेकिन, तो इसलिए प्लस 1 हम कॉमन निकाल सकते हैं इसी कंडीशन में, और पूरा का पूरा ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। तो y माइनस 1, ये देखिए y प्लस 1 हो गया, एक कॉमन निकाल लिया y प्लस 1, ये 2 जगह लिखे, इसको एक जगह लिख दिया और एक जगह लिख दिया 2y प्लस 1। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, यही गुणनखंड होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।